आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी पीजीटी जैसी प्रोक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी नेट के साथ साथ किसी भी वनडे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज का यह प्रैक्टिस सेट होने वाला है काफी लाभकारी, क्योंकि आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग हल करने वाले हैं रसों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन। और ये सारे ही प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए साथियों प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। लागी बूंद बिनस जाए छिन में, गर्भ करे क्या इतना। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है विकल्प ए शांत रस तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 95। निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा रस है, इसका आपको जवाब बताना है। और पंक्तियां हैं कि हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा, अपना शोक गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक। इसमें कौन सा रस है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने चुन लिया विकल्प डी करुण रस को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा गुण विद्यमान है, इसका आपको जवाब बताना है। बसो मेरे मोरी नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल। तो इसमें कौन सा गुण है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने अगर चयनित कर लिया है विकल्प बी माधुर्य गुण, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा गुण विद्यमान है, इसका आपको जवाब बताना है। और परीक्षा में कई बार रिपीटेड प्रश्न है कि हिमाद्रितुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो इसमें कौन सा गुण होगा, और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया है ओज गुण, तो विकल्प डी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि चित्त को प्रसन्न करने वाला रिक्त स्थान होता है। तो चित्त को प्रसन्न करने वाला जो है वह क्या होता है, माधुर्य गुण होता है। विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सही विकल्प का आपको चयन करना है। साहित्य में प्रसिद्ध 9 रसों में अंतिम रस कौन सा माना जाता है, और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया विकल्प बी शांत रस, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, सही विकल्प का चयन करना है। रिक्त स्थान में का स्थायी भाव है माता पिता का अपने पुत्र आदि पर नैसर्गिक स्नेह, तो इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया वात्सल्य रस। विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। वात्सल रस का स्थायी भाव होता है माता पिता का अपने पुत्र पर नैसर्गिक स्नेह। ए विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा रस है, सबते होत उदास मन बसे एक ही ठौर, ताही सो सम रहत कहत के सब कवि सिर मौर। इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प बी शांत रस, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न संख्या 102 है कि निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा रस है, इसका आपको जवाब बताना है। चलत देखि जसुमति सुख पावे,
ठुमकी ठुमकी पग धरनी रेंगत जननी देख दिखावे। अब यहाँ पर क्या है, कृष्ण की जो है बाल लीला का वर्णन है कि चलत देखी जसमति सुख पावे, ठुमक ठुमक पग धरनी रेंगत जननी देख दिखावे। तो वात्सल्य रस का यह उदाहरण है। विकल्प बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रस का नाम बताना है आपको। जथा पंख बिनु खग यति दीना, मनि बिनु फन करी बर करहीना। अस मम जीवन बंधु बिन तोही, जो जड़ देव जीव जिया वहु मोही। इसमें आपको बताना है कि कौन सा रस है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प डी करुण रस, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है, सही विकल्प चयन करना आपको। रस ब्रह्म है, तो रस का जो आनंद स्वरूप होता है वह ब्रह्मा है। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करना है कि भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को क्या कहते हैं, और इस प्रश्न का जवाब आपने चुन लिया विकल्प बी वाचिक अनुभव, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि दीप सामन जल रहा है, इस पंक्ति में वाचक शब्द कौन सा है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प सी सा, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है। माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प बी श्रृंगार रस में, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि जब रस के सभी संघटक तत्व अपने विशिष्ट गुणों को त्याग कर सामान्य हो जाते हैं, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं। तो उस स्थिति को कहा जाता है साधारणीकरण। विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि करुण रस को रसराज की उपाधि किसने दी। करुण रस को रसराज की उपाधि किसने दी, तो इस प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही विकल्प डी भवभूति। अगला प्रश्न है कि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं। बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं, और आपने जवाब में चयनित किया विकल्प बी, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न, रस युक्त वाक्य ही फिर रिक्त स्थान है। तो रस युक्त वाक्य जो होता है वह काव्यम रसात्मकम वाक्यम जो है विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। वरदंत की पंगत कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच जगह, छवि मोती न माल अमूलन की, में निम्न में से कौन सा रस है। इसका आपको जवाब बताना है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है विकल्प बी वात्सल्य रस का, तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार, इसमें कौन सा रस है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में रस आपका है अद्भुत, विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भूषण भसन विलोकत सिय के, प्रेम विवश मन कंप पुल तन, में कौन सा रस है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प ए वियोग श्रृंगार,
तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के, ठाढ़े क्यों नजरे में कौन सा रस है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प सी श्रृंगार रस, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि निश्चरहीन करहूं मैं, भुज उठाई पन किन, सकल मुनिन के आत्रमन, जाय जाय सुख दिन, इनमें कौन सा रस है। तो इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है विकल्प बी वीर रस, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, अपान परात के हाथ छियो, नहीं नैनन के जल से पग धोए। तो इन पंक्तियों में आपको बताना है कि कौन सा रस है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प ए करुण रस, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अभी तो मुकुट बांधा था मात, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनलंगार, इसमें कौन सा रस है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने विकल्प डी करुण रस को चुना, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। और इस प्रश्न का जवाब अगर विकल्प आपने चयनित कर लिया वीर रस, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि उधव मोहि ब्रज विसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी, अरु द्रुमन की छाई, इन पंक्तियों में कौन सा रस है। तो फटाफट उत्तर चयनित करिए। उत्तर में अगर आपने श्रृंगार रस चुना, तो बी विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मन की उदप्त वेदना, मन ही मन बहती थी, चुप रह कर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। और इस प्रश्न का जवाब आपने चुन लिया विकल्प बी करुण रस, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, असाज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप प्राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे सोता। तो इसमें कौन सा रस है। और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प डी हास्य रस, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है साथियों कि साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धरी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, इसमें कौन सा रस है। तो वाक्य इन पंक्तियों में आपका रस है सेनाओं का सजना और जो है जंग जीतने के लिए जाना, ये क्या है वीरता के लक्षण है, बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आधा पात बबूल का क्षमा करें, आधा पात बबूल का तामे तनिक पिशान, लाला जी करने चले छठे क्षमा से दान, इनमें कौन सा रस है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने विकल्प ए हास्य रस को चुना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रीतम दृग मीचत पिया, पानी परख सुख पाए, जान पिछान या जान लो, नेक न होत लखाए, इनमें कौन सा रस है। तो इस प्रश्न का जवाब विकल्प डी श्रृंगार रस हो जाएगा, विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रीतम दृग मीजत पिया, पानी परख सुख पाए, अजान पिछान या जान लो,
नेक न हो तिलक हार, इसमें श्रृंगार है। अगला प्रश्न, अति मलिन वृषभान कुमारी, हरिश्रम जल अंतर तनु बीजय, ता लालच न धुआवत सारी, इसमें कौन सा रस है? और इस प्रश्न में भी जो है राधिका के श्रृंगार का वर्णन है। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि उल्टा नाम जपै जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना में कौन सा रस है? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने विकल्प सी भक्ति रस चुन लिया तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, तब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माए। तो इसमें आपको रस बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प सी शांत रस तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखिमात, चकित भई गदगद वचन विकसत दृग पुलकात। तो इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है अद्भुत रस तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि यहाँ वहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर कियान विशेखा, देख राम जानकी अकुलानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया अद्भुत रस, विकल्प बी तो राइट आंसर के साथ हैं आप। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 131। अगला प्रश्न है कि उधर गरजती सिंधु लहरियां, कुटिल काल की जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालों से। इसमें कौन सा रस है? और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है भयानक रस को तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नैनों को रोने दे मन संकीर्ण, न बन प्रिय बैठे हैं, आंखों से ओझल हो गए नहीं वे यहीं कहीं यहीं बैठे हैं। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प सी वियोग श्रृंगार रस तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि संदेशो देवकी सो कहो, हाँ तो धाय तिहारे सुत की, कृपा करत ही रहियो। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने विकल्प ए वियोग वात्सल्य चुना तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि चितवत चकित चहु दिस सीता, कहाँ गए नृप किशोर चीता, लता ओट तब सखिन दिखाए, श्याम गौर किशोर सुहाए। इन पंक्तियों में आपको बताना है कौन सा रस है और आपने श्रृंगार रस चुना तो बी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सुर नर असुर गंधर्व किन्नर आदि कोई भी कहीं, कल शाम तक मुझसे जयद्रथ को बचा सकता नहीं। यह पंक्ति में रस आपको बताना है और आपने इसमें क्रोध रौद्र रस को चुना तो विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निष्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प बी श्रृंगार रस तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस रस में संचारी भावों को आत्मसात करने की सामर्थ्य होती है? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है श्रृंगार रस तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ओज गुण से परिपूर्ण रस का नाम क्या है? ओज गुण से परिपूर्ण रस का नाम वीर रस है।
विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अस्थायी भाव जागृत होने पर होने वाली शारीरिक चेष्टाओं को रिक्त स्थान कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा अनुभव कहा जाता है, विकल्प 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जिन पंक्तियों को पढ़कर मन में ममता के भाव आए तो वहां किस रस की निष्पत्ति होती है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प सी वात्सल्य रस, तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न, वाक्यम रसात्मकम काव्यम या कथन किस ग्रंथ का है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है साहित्य दर्पण, विकल्प सी, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि शांत रस की उत्पत्ति कब होती है। शांत रस की जो उत्पत्ति होती है वो संसार से वैराग्य प्राप्त होने पर होती है, विकल्प ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आप चयनित करेंगे फटाफट। सिर पर बैठो कांग देख, काग आंख दो खात निकारत, खींचे जीभ सियार, अति आनंद उर्धारत। तो यहाँ पर आप जैसा कि प्रश्न में देख रहे हैं इन पंक्तियों में विभत्स रस होगा, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, रेमन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावें, दरस परस निःश्रेयस पावें, उद्धारक चाहे तो आवें, यहीं रहे तो आवें, किस रस का उदाहरण है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प बी वियोग श्रृंगार, तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जब किसी प्रिय वस्तु अथवा व्यक्ति आदि की अनिष्ट की आशंका या उसके विनाश से हृदय को जो क्षोभ होता है वहां किस रस की निष्पत्ति होती है। तो इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चुन लिया है करुण रस, विकल्प सी को, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि माधुर्य गुण प्राय किस रस में होता है। माधुर्य गुण प्राय किस रस में होता है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी, तीनों को यानी विकल्प डी को, तो राइट आंसर है विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी, तू जो कहती बल की बेनी ज्यों, वही है लांबी मोटी, काढ़त गुहत नहावत ओछत, नागिन सी भुई लोटी, किस रस का उदाहरण है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प बी वात्सल्य रस, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है। और इस प्रश्न का जवाब फटाफट चयनित करिएगा कि नभ में झपटत बाज लख, मूल्यों सकल प्रपंच, कंपित तन व्याकुल नयन, लावक हिल्यों नरंच। तो यहां पर आपका जो है भयानक रस है, विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आचार्य भरत ने किस रस को सर्वाधिक सुखात्मक माना है। तो भरत मुनि के अनुसार सबसे अच्छा रस जो है सुखात्मक रस हास्य रस होता है, विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वीर रस को पूर्ण काव्य में किस गुण की अधिकता रहती है। और इस प्रश्न का जवाब आप विकल्प ए चुना ओज गुण, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि श्रृंगार रस के कितने भेद हैं।
तो श्रृंगार रस के भेद आपके दो होते हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है? तो रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक के रूप में आपने भरत मुनि को चुना। विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रसाचार्यों के अनुसार अस्थायी भावों की संख्या कितनी है? तो रसाचार्यों के अनुसार अस्थायी भावों की संख्या 9 है। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मैं महावीर हूं, पापड़ को तोड़ सकता हूं, गुस्सा आ जाए तो कागज मरोड़ सकता हूं। और यहां पर आपने अगर चयनित कर लिया है हास्य रस को तो बिल्कुल सही जवाब। क्या कह रहा है? मैं महावीर हूं, पापड़ को तोड़ सकता हूं, गुस्सा आ जाए तो कागज मरोड़ सकता हूं। रस के अनुसार अपस्मार क्या है? तो जवाब हो जाएगा यह संचारी भावों का एक प्रकार होता है। विकल्प 20 का राइट आंसर है। तो साथियों, आज की पाठचर्या लेगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ना अच्छा लगा हो तो मेरा मन रखने के लिए लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आने वाले नए वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।